स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस लेसन के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हैं जो आप ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, जैसे कि अबाउट फूड कंपोनेंट्स। आप सब फूड कंपोनेंट्स ऑफ फूड जानते ही होंगे, तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से फूड कंपोनेंट्स हैं। तो फूड कंपोनेंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and minerals. These are the components of food. तो ये सबको पता है कि फूड कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब ये जो फूड कंपोनेंट्स हैं, दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर necessary for our body and are called nutrients. ये जो फूड कंपोनेंट्स है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमारी बॉडी की नरिशमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इस फूड कंपोनेंट को न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, तो हमें जो फूड कंपोनेंट्स हैं वही न्यूट्रिएंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। All living organisms require food. Plants can make their own food themselves, but animals, including humans, cannot. They get it from plants and animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly and indirectly dependent on plants. तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर ग्रोथ के लिए। अब प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये अलग अलग ग्रुप हैं, उनको क्लासिफाइड किया गया है कुछ डिफरेंसेस के बेस पे। प्लांट्स और एनिमल्स की सेपरेट ग्रुप्स हैं। तो एक तो मेन इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है ये है कि प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, जबकि एनिमल्स जो है वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते। दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। तो ये एक डिफरेंस है। तो ह्यूमंस जो है दे आर ऑल्सो इंक्लूडिंग इन एनिमल्स एंड दे आर डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। आगे पढ़ते हैं। Bozo wants to know how plants prepare their own food. अभी हमने पढ़ा कि plants can prepare their own food. तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में भी आता है कि plants अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो इस लेसन में हम डिटेल में ये पढ़ने वाले हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in their surroundings. अब ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। और फूड प्रिपेयर करने में वो क्या क्या यूज़ करते हैं? द प्लांट्स यूज़ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, जो उनको अवेलेबल होता है उनकी सराउंडिंग में ही। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। अब ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए इतने एसेंशियल क्यों है? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, हमारी बॉडी को ग्रोथ में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ बॉडीज एज वेल एज
These nutrients provide energy to carry out life processes. Life processes के लिए जो energy require होती है, ये nutrients energy provide करते हैं। अब जो हमारा लेसन का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर है न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म का जो वे है, किस तरह से ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है और उस फूड को, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसे फूड को यूटिलाइज करती है, तो उस प्रोसेस को कहा गया है न्यूट्रिशन। फिर से एक बार मैं रिवाइज करती हूँ। न्यूट्रिशन जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। दे आर टेकिंग फूड and how they are utilize that food for their body। तो ये हो गया न्यूट्रिशन का मीनिंग। आगे जो है इसके टू मोड है डिफरेंट, मेनली टू मोड्स है। टू मोड्स है न्यूट्रिशन के। वन इज ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉफिक, and another one is heterotrophs। तो सबसे पहले इस ऑटोट्रॉप्स का मीनिंग जानते हैं। ऑटोट्रॉफ इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, ऑटो एंड ट्रोफोस। ऑटो का मतलब है सेल्फ एंड ट्रोफोस का मतलब है नरिशमेंट। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simpler substances is called autotrophic mode of nutrition। इस मोड में ऑर्गेनिज्म खुद से फूड प्रिपेयर करते हैं और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा गया है ऑटोट्रॉफिक। सो कैन वी सी प्लांट्स हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? बिकॉज अगर आपको क्वेश्चन आए कि प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, व्हाई प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स? बिकॉज प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो ये स्टूडेंट्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मोड है हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब है अदर। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो है एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो एनिमल्स है और जो ऑर्गेनिज्म एज अ फूड डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, जैसे कि प्लांट्स। Animals or living organisms are dependent on plants for their food. They are taking ready-made food from plants. Plants ने जो फूड प्रिपेयर किया है उस फूड का डायरेक्टली वो यूज़ करते हैं एज अ फूड। तो इसीलिए एनिमल्स जो है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है फॉर देयर फूड, इसलिए उनको कहा गया है, उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉप्स है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा, उनके बीच का डिफरेंस क्या है वो समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है